Hello everyone, let me explain this question to you now. The question says that a point traversed half the distance with velocity v0. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. क्वेश्चन में गिवन है एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसके बीच में जो हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसको इसका जो पॉइंट ए यहाँ से यहाँ तक आया, इसका जो है हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसमें इस टोटल डिस्टेंस को वो 3 पार्ट में कवर कर रहा है। फर्स्ट हाफ पार्ट मीन्स d/2 डिस्टेंस v0 वेलोसिटी कवर कर रहा है, और जो रिमेनिंग d/2 पार्ट है उसको 2 पार्ट में फिर से कवर कर रहा है। उसको v1 वेलोसिटी से हाफ कुछ पार्ट को, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको v2 वेलोसिटी कवर कर रहा है। इसका हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कवर कर रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं डी है। तो जो d/2 डिस्टेंस है, ये d/2 इसको सपोज कर लेते हैं, पॉइंट सी है। d/2 डिस्टेंस v0 वेलोसिटी कवर कर रहा है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें t0 टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक t0 टाइम। और जो रिमेनिंग c to b डिस्टेंस है मीन्स ये d/2, इसको 2 पार्ट में कवर कर रहा है। इसमें कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ तक v1 से, और जो रिमेनिंग पार्ट है इसको v2 से, ये डिस्टेंस v2 से कवर कर रहा है। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक सपोज कर लेते हैं t टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक t टाइम लग रहा है, तो ये जो v1 वेलोसिटी है इससे जो जितनी देर ये v1 से चला मीन्स इसमें t/2 टाइम ये v1 से ट्रेवल किया, और रिमेनिंग t/2 टाइम तक वो v2 वेलोसिटी ट्रेवल किया। तो इसको हमको यहाँ फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे t0, टोटल डिस्टेंस t0 के लिए। यहाँ से देखें t0 पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है d/2, और कितनी वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है v0 से, ये हो जाएगा v0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा d/2 इंटू v0। अब c से b तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें टाइम t लग रहा है, तो इसको 2 पार्ट में t/2 में v1 वेलोसिटी से, और रिमेनिंग t/2 टाइम तक v2 वेलोसिटी कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t/2 इज इक्वल टू, अगर इसको हम ये c से, इसको हम अगर हम c डैश से रिप्रेजेंट करें, c डैश, ये हो जाएगा c इंटू c डैश अपॉन v1। इसी तरीके से हम इस पॉइंट को देखेंगे, c डैश से b तक, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे c टू c डैश, यहाँ पे हम लिख सकते हैं c डैश टू b। और ये जो कैलकुलेशन है a टू c, इस तरीके से हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे, तो ये आसानी होगी समझने में। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो c डैश से b तक जो डिस्टेंस कवर कर रही है डिस्टेंस, ये हो जाएगा c डैश b अपॉन v2, क्योंकि ये v2 से कवर कर रहा है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, t/2 इंटू v1 इज इक्वल टू c इंटू c डैश। इसी तरीके से इस पार्ट को लिख सकते हैं c डैश b इज इक्वल टू t/2 इंटू v2। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो c इंटू c डैश प्लस c डैश इंटू b, ये कितना हो जाएगा t/2 इंटू v1 प्लस t/2 इंटू v2। या फिर इसको लिख सकते हैं c
सी डैश प्लस सी डैश भी, ये कितना है, ये dy2 है, इज इक्वल टू, यहाँ से हम t/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू d अपॉन v1 प्लस v2। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, इसको लिख सकते हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, d, a से b तक जाने में इसको टोटल डिस्टेंस d ट्रेवल करना पड़ रहा है, और टोटल टाइम इसमें कितना लग रहा है, फर्स्ट हाफ पार्ट t नॉट से और जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है उसको t से कवर कर रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d अपॉन t नॉट की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, t नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है d अपॉन 2v नॉट, d अपॉन 2v नॉट, और t की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है d अपॉन v1 प्लस v2, d अपॉन v1 प्लस v2। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं ये हो जाएगा d अपॉन d इंटू v1 प्लस v2 प्लस d इंटू 2v नॉट अपॉन 2v नॉट v1 प्लस v2। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d इंटू 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन, इन दोनों टर्म्स में d कॉमन है, यहाँ पे हम d कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा, ये जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आया v एवरेज, ये हो जाएगा 2v नॉट v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। इसको हम बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। v एवरेज इज इक्वल टू, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, v एवरेज इज इक्वल टू 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन v1 plus v2 plus 2v naught. That was the explanation to this question. Thank you.